आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज फिर पाए गए औरंगाबाद जिले में कोरोना से मुतासिर 252 नए मरीज। जुमला मुतासिर हुए 5535। एक्टिव मरीजों की तादाद 2607। आठ दिन कब्ल तक घाटी इंतजामिया को बुरा भला कहने वाले शिवसेना के MLAs और MLC ने लिया यू टर्न। घाटी दवाखाने की डीन से मुलाकात के बाद करने लगे इंतजामिया की तारीफ और कहा पूरी ताकत के साथ वो लोग हैं हॉस्पिटल स्टाफ के साथ। शिवरो और अतराफ के देहातों में कोरोना के बढ़ते कदम से जिला परिषद CEO भी हुए चौकन्ना। मकामी MLA के साथ लिया मुतासिरा इलाकों का जायजा और अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और दिव्य मराठी के एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज करने से सहाफ़ियों में बेचैनी। मुकदमा वापस लेने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है हुकूमत से मुतालबा। खबरें तफसील से। औरंगाबाद जिले में कोरोना के आज 252 नए मामले मंजर आम पर आए हैं, जिनमें म्युनिसिपल हुदूद के 191 मरीज शामिल हैं। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज 252 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें 151 मर्द और 101 खवातीन का शुमार है। आज कोरोना के लिए मुज़ब्बत आए मरीजों समेत मुतासरीन की तादाद 5535 हो गई है, जिनमें से 2669 मरीज इलाज के बाद सेहत पा चुके हैं, जबकि 259 मरीज जाँ बहक हुए हैं और फिलहाल मुख्तलिफ दवाखानों में 2607 मरीजों का इलाज जारी है। म्युनिसिपल हुदूद के जो 191 शहरी कोरोना के लिए पॉजिटिव आए हैं, उनमें घाटी इलाके के 3, सुराना नगर का 1, सादात नगर के 2, मथुरा नगर का 1, ज्योति नगर के 2, जयसिंहपुरा का 1, रामनगर का 1, विद्यापीठ गेट इलाके का 1, गणेश कॉलोनी का 1, सईदा कॉलोनी का 1, रशीदपुरा के 2, लोटा कारंजा के 2, कांचनवाड़ी के 6, सिड़को N6 के 2, संभाजी कॉलोनी के 2, संभाजी नगर के 2, सिड़को N11 का 1, अजब नगर का 1, हरसूल इलाके के 3, नूतन कॉलोनी के 2, भाग्य नगर का 1, अरिहंत नगर के 4, शिवाजी नगर के 2, N2 सिड़को के 6, मयूर नगर के 2, वाइकर लॉन्स परिसर का 1, चिकल थाना का 1, सुदर्शन नगर का 1, होनाजी नगर के 2, छत्रपति नगर के 3, भक्ति नगर के 2, पदमपुरा के 2, हसनाबाद के 2, मातोश्री नगर के 6, हुसैन कॉलोनी के 3, नंदनवन कॉलोनी का 1, नारेली बाग का 1, समर्थ नगर का 1, उदय कॉलोनी का 1, शिवशंकर कॉलोनी के 6, पड़े गांव का 1, हनुमान नगर का 1, N4 सिड़कों के 4, कोटला कॉलोनी का 1, पुंडलिक नगर के 6, संजय नगर का 1, N5 सिड़कों का 1, विठल नगर का 1, जयभीम नगर टाउन हॉल के 3, रमा नगर का 1, सिद्धार्थ नगर N12 का 1, अजीम कॉलोनी यूना बाजार के 8, हरसुल जेल के 3, भगत सिंह नगर के 2, साई नगर के 8, तिलक नगर का 1, ST कॉलोनी ठाकरे नगर का 1, खदीम ST कॉलोनी का 1, भारत माता नगर का 1, स्वामी विवेकानंद नगर का 1, रायगढ़ नगर का 1, गोकुल नगर का 1, मिसरवाड़ी का 1, N12 सिड़कों का 1, N9 सिड़कों का 1, बाईजीपुरा का 1, N8 सिड़कों के 4, पीसा देवी रोड का 1, मिल कॉर्नर का 1, भारत माता नगर का 1, ठाकरे नगर के 3, जय भवानी नगर के 5, रामनगर N2 के 11, साई नगर का 1, गजानन नगर के 3, उत्तम नगर के 9, छत्रपति नगर का 1, हड़को कॉर्नर का 1, सुदर्शन नगर के 4, नाथ नगर के 2, उस्मानपुरा मिलिंद नगर के 4 और दीगर 2 मरीज शामिल हैं। शिवसेना पार्टी के जिला सदर व MLC अंबादास दानवे की रहनुमाई में MLA प्रदीप जायसवाल और संजय शिरसाट आज घाटी दवाखाना पहुंचे और डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर से मुलाकात करके वहां जेर इलाज मरीजों के अलावा
मेडिकल स्टाफ को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। 8 दिन पहले घाटी इंतजामिया को बुरा भला कहने वाले एमएलए संजय सिरसाट ने आज मीटिंग के बाद घाटी दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोग उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। खानगी अस्पतालों में जब मरीज की हालत तशवीशनाक हो जाती है तो वो उन्हें घाटी दवाखाना भिजवा देते हैं। इसी तरह यहाँ इलाज की गर्ज से आने वाले बेशतर मरीजों में मर्ज की शिद्दत बड़ी होती है, इसलिए दौरान इलाज वो जाँ बहक हो जाते हैं और सारा इल्जाम रात दिन मेहनत करने वाले डॉक्टर्स पर थोप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि घाटी दवाखाने के अहाते में कुछ एजेंट्स भी घूमते रहते हैं, लिहाजा ऐसे दलालों पर शिकंजा कसने के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाएगी और घाटी इंतजामिया को दरपेश मसाइल से रियासती वजीर आला उद्धव ठाकरे को वाकिफ करवा कर ये मसाइल हल करवाए जाएंगे। MLC अंबादास दानवे और डीन डॉक्टर कानन एडिकर ने भी आज हुई मीटिंग से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। इसी तरह मीटिंग खत्म हो जाने के बाद MLC अंबादास दानवे, रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल और MLA संजय सिरसाट ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए घाटी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में किए जा रहे इंतजामात का भी जायजा लिया। रिजनल कमिशनरकडे ठरल्याप्रमाणे बैठक झाली। बैठकीमध्ये घाटीचा मुद्दा हा चर्चेला आला होता आणि काही लोकांनी जे काही ऑब्जेक्शन घेतलं की घाटीमधून काही दवाई बाहेरून मागवतात किंवा पेशंटला ट्रीटमेंट व्यवस्थित होत नाही, या संदर्भामध्ये त्याच्या तक्रारीचा सूर होता। वस्तुस्थिती काय हे आम्हाला पाहणं गरजेचं होतं, म्हणून आज आम्ही तिन्ही आमदारांनी घाटी हॉस्पिटलला भेट दिली आणि जे डॉक्टर अत्यंत प्रामाणिकपणे जीवापाड मेहनत करतात त्यांना सुद्धा थोडंसं पुश केलं पाहिजे, त्यांना सुद्धा धीर दिला पाहिजे, म्हणून आज ही आमची भेट होती। डीनशी जेव्हा चर्चा झाली त्या चर्चेअंती जे आम्हाला कळालं त्या वस्तुस्थिती आम्ही सर्वांनी जाणून घेतलेली आहे आणि इतरचेच काही लोक ज्याला घाटीशी काही संबंध नाही परंतु घाटीच्या प्रिमायसेसमध्ये फिरतात त्या लोकांनी हा उपद्व्याप सुरू केलेला आहे। याचा मानसिक ताण नर्सेस असतील, वॉर्ड बॉय असतील, डॉक्टर्स असतील किंवा डीनपर्यंतचे सर्वच यांच्यावर पडलेला आम्हाला जाणवतो। आम्ही डीन मॅडमला सुद्धा सांगितलं की तुम्ही कुणाच्याही दबावाला, आम्ही असो की आणखी कोणी असो, त्यांच्या दबावाला बळी पडता कामा नये। कोरोनाचं जे संकट आहे या संकटामध्ये इतरांना साथ देणं हे आपलं काम आहे आणि ते तुम्ही करताय। एकही दिवस त्याला सुट्टी नाही आहे त्या डॉक्टरांना। बाकीचे जर हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर त्या हॉस्पिटलचे लोक त्यांना जेव्हा पेशंट सिरियस होतो तेव्हा यांच्याकडे पाठवतात। आज घाटीमध्ये मृत्यूचं प्रमाण जास्त झाल्याचं जे दाखवत आहे हा यांचा दोष नाही, त्या हॉस्पिटलवाल्यांचा दोष आहे, परंतु घाटीचे लोक सहन करतायत म्हणून त्यांच्यावर हा केलेला अत्याचारच आहे असं माझं मत आहे। म्हणून मॅडमला सुद्धा आम्ही आश्वस्त केलं, तुम्ही काही चिंता करू नका, मेडिसिनची जर कमी असेल तर त्या संदर्भामध्ये मुख्यमंत्र्यांशी आज संध्याकाळीच आम्ही तिन्ही आमदार बोलणार आहोत, म्हणून तुम्ही त्याची चिंता करू नका। रुग्ण हे आपल्या शहरातील नागरिक आहेत, आपले ते बांधव आहेत, त्यांची फक्त काळजी घ्या, बाकी इतर दबावाला बळी पडू नका। कोणी दबाव टाकत असेल तर त्याच्यावर कसा दबाव टाकायचा याची आम्ही निश्चितच त्याची व्यवस्था करू। धन्यवाद। चर्चा आता शिरसाट साहेबांनी सांगितलं, आम्ही शिवसेनेचे तिन्ही आमदार इथं आलेलो आहोत। तसं तर मागच्या 3-3.5 महिन्यापासून हे आपलं घाटी हॉस्पिटल मराठवाड्याचं एक मोठं केंद्रबिंदू आहे आणि या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जे पेशंट अतिशय हाताबाहेरच्या केसेस होते ते अनेक जवळपास 45 केसेस डॉक्टरांनी वाचवलेले आहेत। सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट होती, पण त्या डॉक्टरांना काही लोकस्वार्थी मंडळी नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांचा मोरल डाऊन करण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणून आम्ही डॉक्टरांना हेही सांगण्यासाठी आलो की आम्ही तुमच्यासोबत खंबीरपणे आहोत। डॉक्टरांचा मोरल आता वाढवण्याची वेळ आहे। जे 3-3.5 वर्षांना घरदार कुटुंब सोडून जनतेची रुग्णाची अविरत सेवा करतात त्यांचं एक मनोधैर्य वाढलं पाहिजे। एखाद्या छोट्याशा गोष्टीमुळं मोठं काम करण्याची, मोठे आरोप करण्याची काही गरज नाही आणि म्हणून आम्ही हे जे मेडिकल हॉस्पिटलचं प्रशासन आहे, डीन असेल, डॉक्टर्स असतील, नर्सेस असतील, वॉर्ड बॉय असतील, यांच्या मागे खंबीरपणे उभं आहोत हे सांगण्यासाठी आम्ही आलो। राहिले जे छोटे मोठे प्रश्न आहेत निश्चित सरकार दरबारी शिवसेनेचे सगळे आमदार मांडून हे प्रश्नसुद्धा आम्ही सोडू। तिन्ही आमदार आदरणीय संजयजी सिरसाट साहेब असतील, अंबादासजी दानवे साहेब असतील, या ठिकाणी दीनताई आहे, चौधरी साहेब आहे आणि खरंच या ठिकाणी सत्यता पाहण्यासाठी आज तिन्ही आमदार या ठिकाणी आलो होतो। ठीक आहे, काही औषधं एखादी कमी जास्त असू शकते, त्याच्या सगळ्याची सुद्धा डिटेल चर्चा केली आणि आज तिन्ही आमदारांनी
माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांशी बोलून मेडिकलला जेवढी जास्त मत देता येईल ते करण्याचा प्रयत्न आपल्या या ठिकाणी आहे. शहरामध्ये आज आपल्या शहरामध्ये जे करोनाचं संकट आलेलं आहे आणि त्या संकटाचा सामना आपल्या सगळ्यांना, जनतेला, रुग्णांना, सगळ्यांना एकत्रितपणे आपल्याला करायचा आहे आणि हा करोना काही ना काही करून आपल्याला हरवायचा आहे. या उद्देशाने आमच्या संस्थेतील डॉक्टर असो, नर्सेस असो, वॉर्ड बॉयज असो, टेक्निशियन्स असो, अहोरात्र मेहनत करतायत. तुम्ही बघताच आहेत, 24-24 तास ड्युट्या करतायत. त्यांचा 3.5-4 महिन्यापासून आमच्या इथल्या कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना, कुठल्याही डॉक्टरला सुट्टी मिळालेली नाही आहे. रविवारसुद्धा आमचा इथे जातो आणि असं करत असताना काही छोटे मोठे प्रसंग जरी घडले तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून आपला मुख्य उद्देश हा करोना फाईट आहे, त्याकडे आपण लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. आणि आमच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आज तिन्ही आमदार साहेब जे इथे आले होते, शिरसाट साहेब, आमदार जयस्वाल आणि अंबादास दानवे, त्यांनी आमच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि ह्या अडचणी सरकार दरबारी ते मांडतील असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून शिऊर और बढ़ेगांव में कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंगेश गोंदावले और एमएलए प्रोफेसर बोरनारे ने मुतासरा इलाकों को विजिट दी और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। नाजरीन, मौजे शिऊर के खानगी डॉक्टर, उनकी ज़ईफ़ वालदा और उनके करीबी रिश्तेदार की रिपोर्ट कोरोना के लिए 1 हफ्ता पहले पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके राब्ते में रहे 37 अफराद के स्वैब जांच के लिए भिजवाए गए थे, जिनमें से 28 की रिपोर्ट निगेटिव आई। लेकिन मुतासरा डॉक्टर के घर के 5 मजीद अफराद समेत एक और शख्स की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई। इस तरह से इन 9 मरीजों का इलाज जारी ही था कि एक फैमिली हेड की दौरान इलाज मौत हो गई। इसके अलावा शिऊर से करीब ही बढ़े गांव में भी एक ही घर के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कुइटखेड़ा में भी 2 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए और उनमें से एक खातून की भी मौत हो गई। इस तरह शिऊर और उसके अतराफ के देहातों में 18 अफराद इस मर्ज में मुब्तला पाए गए। लिहाजा शिऊर ग्राम पंचायत ने 22 जून से पूरे गांव में लॉकडाउन कर दिया। मुतासिरा मरीजों के मकानात और उनके अतराफ का इलाका सील कर दिया। जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर मंगेश गोंदावले और एमएलए प्रोफेसर बोरनारे ने मुतासिरा इलाके को विजिट दी, वहां इस मर्ज की रोकथाम के लिए उठाए गए इकदामात का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। इस मौके पर जिला परिषद हेल्थ कमेटी के चेयरमैन अविनाश गलांडे, पंचायत समिति के साबिक चेयरमैन बाबा साहब जगताप, सुनील पैठन पगारे, मनाजी मिसाल, सरपंच नितिन चुड़ीवाले, ग्राम विकास अधिकारी मधुकर चाबुकसवार, जाकिर सैयद और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में कायम किए गए क्वारंटाइन सेंटर में फिलहाल 32 मरीज जेरे इलाज हैं। ये इत्तला यहाँ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने दी है। उन्होंने एमसीएन को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी हेल्थ इंतजामिया ने ये क्वारंटाइन सेंटर कायम किया है, जिसकी कैपेसिटी 100 बेड की है और 30 मार्च से अब तक यहाँ 1308 मुश्तबा मरीजों को लाया गया था, जो कोरोना से मुतासरा मरीजों के हाई रिस्क कांटेक्ट में थे, जिनमें से 327 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जिन्हें बीमारी की शिद्दत की मुनासिबत से मुख्तलिफ दवाखानों और कोविड केयर सेंटर्स में मुंतकिल किया गया था और उनमें से बेशतर मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ का इलाज जारी है। बकिया 981 मरीजों का क्वारंटाइन सेंटर में इलाज के बाद उन्हें आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था और फिलहाल इस सेंटर पर 32 मरीज जेरे इलाज हैं। डॉक्टर अर्चना राणे, मेडिकल ऑफिसर कॉरपोरेशन। मेरे पास में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर के नोडल ऑफिसर का चार्ज है। यहाँ पे कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड केसेस हैं वो यहाँ पे भर्ती करते हैं। तो यहाँ जो फैसिलिटी जो है यहाँ पे उनको जो स्वैब लेके भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, नहीं तो जिनको कुछ हाई रिस्क कांटेक्ट है वैसे पेशेंट्स जो है वो हमारे पास में रहते हैं। तो वो जो हमारे पास में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल वैकेंसी 100 बेड्स की है और जैसे हमारे पास में वैकेंसी रहती है वो हिसाब से हमारे पास में डेली एडमिशन होता है। फ़िलहाल हमारे पास में अभी वार्ड में 32 हमारे हॉस्टल में 32 पेशेंट्स अभी शरीक है और उनके अभी स्वैब लेने का पेंडिंग बाकी है। तो
उनका जो है उनके यहाँ पे हम चाय नाश्ता खाने की सुविधा सब हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में उनको हम सुविधा देते हैं। बाकी जो है कि यहाँ हमारे पास में 31 मार्च से हमारे पास में यहाँ पे एडमिशन चालू हुए। अभी तक हमारे पास में 1308 टोटल एडमिशन हुए हैं, उसमें से 981 जो है वो निगेटिव आए और वो उनको हमने घर पे छोड़े हैं। उनको होम क्वारंटाइन का हमने स्टैंप लगा के 7 दिन को उनको हमने घर पे ही रहने के लिए उनको सब इंस्ट्रक्शन दे के कॉन्टेक्ट उनको अपना जो है कि कोविड के बारे में सब मास्क लगा के रहने का, सोशल डिस्टेंसिंग रहने का ऐसे सब जानकारी देके उनको हमने होम क्वारंटाइन का स्टैंप लगा के छोड़ा है। बाकी के जो हमारे पास में 327 जो पॉजिटिव आए हैं, हमने उनको उनके जो है क्राइटेरिया के हिसाब से उनको हमने कोविड केयर सेंटर पे शिफ्ट किया है। वो उसमें से भी बहुत से रुग्ण जो है वो अच्छे होके घर पे गए हैं, बाकी के कुछ अभी एडमिटेड हैं। और दूसरा अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी बारिश का मौसम चालू हुआ है तो जिला पत्रकार संघ गंगापुर के एक वफद ने गंगापुर तहसीलदार से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि दिव्य मराठी के पब्लिशर, एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ दर्ज किया गया केस फौरी वापस लिया जाए। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम में इंतजामिया की नाकामी से मुताल्लिक़ खबर शाये करने पर 2 रोज़ पहले जिला व पुलिस इंतजामिया की जानिब से दिव्य मराठी के एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्टर के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसके सबब मीडिया से जुड़े सभी अफराद में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और सहाफ़ियों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जिला व पुलिस इंतजामिया की जानिब से दाखिल किया गया केस वापस लेने का मुतालबा हुकूमत व इंतजामिया से किया जा रहा है। इसी ज़िमन में गुज़िश्ता रोज़ जिला मराठी पत्रकार संघ गंगापुर के एक वफद ने गंगापुर के तहसीलदार अविनाश शेंगटे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए इंतजामिया की इस कार्रवाई पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत का चौथा सुतून कहलाए जाने वाले मीडिया की आवाज़ दबाने की एक कोशिश है, लिहाजा मुताल्लिक़ा इंतजामिया दिव्य मराठी के पब्लिशर, एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ दाखिल किया गया केस फौरी वापस ले। इस वफ्द में रमाकांत बंसोड़े, अय्यूब पटेल, राजेंद्र सरोवर, विजय बंसोड़, अनवर बागबान, इब्राहिम शेख, अलीम बाखुदा, अमीन पटेल, राहुल वानखेड़े और दीगर अफराद शामिल थे। बारिश के मौसम में मलेरिया, डेंगू, गैस्ट्रो और यरखान जैसे अमराज पांव पसारते हैं, लिहाजा इन अमराज से बचने के लिए शहरियान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी तरह अगर उनके अतराफ मक्खियों और मच्छरों की बहुतात हो गई हो तो मलेरिया मुलाजमीन से मदद हासिल करें। ये अपील म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने शहरियान से की है। अभी बारिश का सीज़न मौसम चालू हो गया है तो जो है कि नागरिकों को मुझे ये आह्वान करना है कि अभी ये सीज़न में जैसे डेंगू, मलेरिया और बाकी के जो है गैस्ट्रो, कोविड जो जलजन्य आजार है उनके भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो सब नागरिकों को ये आह्वान है कि उन्होंने जो है कि इसके लिए हर हफ्ते में ड्राई डे, कोरडा दिवस जो है वो हम बोलते तो वो उसका वो अमल बजावनी करनी चाहिए। इसके अलावा जो है घर में कुछ ब्रीडिंग प्लेसेस होंगे तो उसकी जानकारी हमारे मलेरिया के जो कर्मचारी है उनको देना चाहिए। उसके अलावा अपने घर पे जो अवैध दवाई डालने के लिए जो कर्मचारी आते हैं तो अपने सांड पानी के जो बर्तने रहते हैं उसमें डालने के लिए उनको सहकार्य करें। इसके अलावा जो कुछ है ब्रीडिंग प्लेसेस जैसे कि घर के आसपास में पानी जमा हो जाना या बाकी कुछ बर्तनों में जो भंगार सामान जो रहता है तो वो साफ़ कर लेना चाहिए। घर के आजू बाजू में यदि खड्डे हैं तो उसमें जो पानी जमा है तो वो निकाल देना चाहिए। ये सब खबरदारी सब नागरिकों ने लेना जरूरी है। मरकजी हुकूमत की जानिब से जनधन अकाउंट में खवातीन के लिए 500 रुपये वजीफ़ा जमा किया जा रहा है। ये रकम हासिल करने के लिए मुताल्लिक़ा खवातीन की शाहगंज में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से यहाँ
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के सबब परेशानियों में घिरी आवाम को राहत फराहम करवाने की गर्ज से मरकजी हुकूमत ने वो खवातीन जिन्होंने जनधन स्कीम के तहत मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट खोल रखे हैं, उनके खातों में 500 रुपये फीकस जमा करवाए हैं। मुआशी बदहाली का ये आलम है कि बैंक खातों में जमा किए गए 500 रुपये हासिल करने के लिए ये गरीब खवातीन अपनी सेहत की परवाह किए बगैर रकम निकालने के लिए बड़ी तादाद में बैंक पहुंच रही हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो शाहगंज में मौजूद SBI बैंक की हैं, जहां अकाउंट होल्डर्स की भीड़ है, मगर उनके दरमियान कोई फासला नहीं है, बल्कि वो रकम हासिल करने के लिए एक दूसरे में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक इंतजामिया भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाता, जिसके सबब इन गरीब खवातीन के कोरोना में मुब्तला होने का खतरा बढ़ गया है, मगर इस जानिब किसी की कोई तवज्जो नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी बारिश के सबब परेशानी में मुब्तला शहरियान को वक्त पर मदद फराहम करवाने की गर्ज से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां 24 घंटे मुलाजिम तैनात रहते हैं। वाज़ेह है कि बारिश के मौसम में मकानात और अंडरग्राउंड दुकानों में पानी दाखिल होने की शिकायत आम रहती हैं। इसी तरह तेज़ हवाओं के सबब मकानात और दरख्तों के गिरने के वाक़यात में भी इजाफा हो जाता है। इस तरह की परेशानी में मुब्तला शहरियान को वक्त पर मदद मिल सके, इस गर्ज से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ 3 शिफ्टों में काम करने के लिए 90 मुलाजमीन मुकर्रर किए गए हैं। कंट्रोल रूम के इंचार्ज भालेराव के मुताबिक उन्हें वीकली ड्यूटीज दी जाती हैं। कंट्रोल रूम से मुताल्लिक शहरियान को मालूमात न होने के सबब अब तक इस दफ्तर को सिर्फ 42 शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिनमें रास्तों पर पानी जमा होने, ड्रेनेज चौकअप होने की शिकायतें ज्यादा हैं। इसी तरह फायर ब्रिगेड अमले को भी अंडरग्राउंड दुकानों और मकानात में पानी दाखिल होने की 25 से ज्यादा शिकायतें मौसूल हुई हैं। बारिश के मौसम में अगर शहरियान कुदरती आफात में घिर जाते हैं तो वो फोन नंबर 0240-233-3536 से 233-3540 तक इन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं और इंतजामिया से मदद की दरख्वास्त कर सकते हैं, जिसके बाद कंट्रोल रूम के जिम्मेदारान मुताल्लिका शोबे के जिम्मेदारान को उनकी मदद के लिए भिजवा सकते हैं। नाजरीन, 2 रोज पहले हमने MCN पर खबर दिखाई थी कि बारिश का पानी वानखेड़े नगर इलाके में जमा हो गया है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को परेशानी का सामना है। हमारी खबर का असर हुआ और म्युनिसिपल इंतजामिया ने वहां पानी की निकासी का रास्ता बनाने के लिए JCB भिजवाया, मगर उसके साथ कोई इंजीनियर न होने की वजह से JCB ड्राइवर ने उसकी जो समझ में आया वो वहां किया, जिसके सबब ये मसला हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया है। ये शिकायत इलाके के साकिनान करने लगे हैं। नाजरीन, मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है और इस साल आगाज ही से धुआंधार बारिश हो रही है, जिसके सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा है। कई इलाकों में पानी निकासी का इंतजाम न होने की वजह से वो इलाके झील में तब्दील होने लगे हैं। हड़को कॉर्नर से मुत्तसिल वानखेड़े नगर का भी यही हाल है। इस ताल्लुक से हमने MCN पर 2 रोज पहले खबर दिखाई, जिसका असर भी हुआ और म्युनिसिपल इंतजामिया ने वहाँ पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाने की गर्ज से एक JCB भी भिजवाया, मगर JCB के साथ कोई टेक्निकल ऑफिसर या जानकार ऑफिसर न होने की वजह से नीम हकीम खतरे जान के मुताबिक JCB ड्राइवर ने उसकी अपनी समझ के मुताबिक काम किया, जिसकी वजह से ये मसला हल होने की बजाय मजीद बढ़ गया है। इस तरह की शिकायत साकिनान ने की है। उनका म्युनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा है कि यहाँ जमाशुदा पानी की निकासी का रास्ता हमवार किया जाए, ताकि मुस्तकिल तौर पर उनकी परेशानी खत्म हो सके। चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने आए एक शख्स को क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की गई होंडा कंपनी की 6 2 व्हीलर गाड़ियां भी जब्त की गई। ये कार्रवाई हरसूल इलाके में की गई। पुलिस जराये के मुताबिक क्राइम ब्रांच स्क्वाड को एक मुखबिर ने इत्तला दी कि एक शख्स चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने की गर्ज से हरसूल इलाके में मौजूद हरसिद्धि मंदिर से करीब आ रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच के अमले ने जाल बिछाकर मुश्तबा मुलजिम, जिसका नाम इमरान अजीज मंसूरी बताया जा रहा है, हिरासत में लिया और उसके पास मौजूद 2 व्हीलर गाड़ी के कागजात उससे मांगने पर मुलजिम ने उन्हें गुमराहकुन जवाबात दिए, जिस पर पुलिस ने उससे अपने अंदाज में तफ्तीश शुरू की तो उसने इस शहर के मुख्तलिफ मकामात से 2 व्हीलर गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़ कर लिया और चुराई गई होंडा कंपनी की 6 2 व्हीलर गाड़ियां पुलिस के सुपुर्द कर दी। ये कार्रवाई ACP डॉक्टर नागनाथ कौड़े की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, नरसिंह पोमानलकर, नितिन देशमुख ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
आज फिर पाए गए औरंगाबाद जिले में कोरोना से मुतासिर 252 नए मरीज। जुमला मुतासिर हुए 5535। एक्टिव मरीजों की तादाद 2607। आठ दिन कबल तक घाटी इंतजामिया को बुरा भला कहने वाले शिवसेना के एमएलएज और एमएलसी ने लिया यू टर्न। घाटी दवाखाने की डीन से मुलाकात के बाद करने लगे इंतजामिया की तारीफ और कहा पूरी ताकत के साथ वो लोग हैं हॉस्पिटल स्टाफ के साथ। शिवरा और अतराफ के देहातों में कोरोना के बढ़ते कदम से जिला परिषद सीईओ भी हुए चौकन्ना। मकामी एमएलए के साथ लिया मुतासिरा इलाकों का जायजा और अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और दिव्य मराठी के एडिटर, पब्लिशर और रिपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज करने से सहाफ़ियों में बेचैनी। मुकदमा वापस लेने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से किया जा रहा है हुकूमत से मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।